एक राजा था, बड़ा सुखी था, इतना आनंदित था कि उसके जीवन में कोई गम नहीं था। थोड़े बहुत दुख भी आ जाते थे ना, तो कुछ नहीं, छू करके उसे चले जाते थे। राजा बहुत अच्छा था, उसकी रानी भी बहुत अच्छी थी, उसकी राजकुमार राजकुमारियां बहुत अच्छी थी। एक दिन राजा बैठा था अपने छत के ऊपर, तो राजा ने एक दिन बैठे बैठे तारे को देखते देखते सोचा कि आज मेरा जन्मदिन है। उनका जन्मदिन था राजा का, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन आज की तारीख में, आज के मुहूर्त में, आज के समय में इस दुनिया में कितने लोगों का जन्म हुआ होगा। राजा का चिंतन चल रहा है, आज के दिन कोई दुनिया में मैं अकेला पैदा थोड़ी हुआ हूं, कितने लोगों का जन्म हुआ होगा। तो राजा के भीतर से एक आवाज आई कि सब राजा क्यों नहीं बने, मैं ही राजा क्यों बना। जन्म तो सबका एक सा हुआ, मेरा भी जन्म उसी नक्षत्र में हुआ, सारे लोगों का, कई लोगों का जन्म हुआ होगा, सब राजा क्यों नहीं बने, एक ही राजा, मैं राजा क्यों बना। मेरे साथ तो कई लोगों ने अवतरण लिया होगा। विचार आया उसके मन में। राजा ने पंडितों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया। राजा ने कहा पता तो करूं कि सब राजा क्यों नहीं बने और मैं अकेला राजा क्यों बना, मैं सम्राट क्यों बना। बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया, कुंडली दिखाई, बोले बताओ मेरी कुंडली। बोले महाराज आपके भाग्य में तो राजा बनना ही लिखा था। क्यों? बोले शुभ नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। राजा ने कहा इस नक्षत्र में कितनों का जन्म हुआ, इस राज्य में पता करके बताओ। बोले हजारों लोगों का जन्म हुआ। तो बोले वो राजा क्यों नहीं बने, मैं ही राजा क्यों बना, मैंने ऐसा क्या कर लिया कि मैं राजा के घर में जन्म हुआ और आज राजा बन करके बैठा हूं। ज्योतिषी के पास कोई उत्तर नहीं था। क्या करता ज्योतिषी, क्या उत्तर दे। ज्योतिषी ने टालने के लिए विद्वानों ने कह दिया कि महाराज जंगल में एक कोई बहुत बड़े संत पधारे हैं, जाओ वो तुम्हें बताएंगे कि तुम राजा क्यों। अब राजा को तो जिद चढ़ गई कि मुझे पता करना है मैं अकेला राजा क्यों बना और दूसरे राजा क्यों नहीं बने। गया, पूरी सेना को, अपने दरबारियों को लेकर के चलो उस संत के दर्शन करते हैं। संत दर्श सब पातक टरहि, संत के दर्शन से कुछ हो। आप सोचते हो क्या हुआ, महाराज के पास गए, महाराज बोल लिए तो बड़ा आनंद आया, आशीर्वाद दे दिए और खुशी मिल गई। एक बार नाम ले दिया तो और लगा कि नोबेल पुरस्कार मिल गया अपने को, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिल गया। महाराज ने हाल चाल पूछे तो लगा कि चलो बड़ी चिंता करते हैं हमारे घर की, हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं महाराज। कहा है कि पूछे या ना पूछे, संत बोले या ना बोले, तुम यदि उनके दर्शन को गए तो संत दरस सब पातक टरहि, उनके दर्शन मात्र से पापों का नाश होना प्रारंभ हो जाया करता है। राजा पहुंच गया, क्या देखता है, बड़ा अचंभा देखा उसने कि साधु एक वृक्ष के नीचे बैठ करके, मालूम है, गरम गरम दहकते हुए अंगारे खा रहा है। राजा ने कहा ये कैसा संत है, ये कैसी साधना है, ये गरम गरम अंगारे खा रहा है। राजा ने कहा चलो होगा, मुझे क्या करना है, मुझे तो अपने प्रश्न से मतलब है, मैं तो अपना प्रश्न पूछता हूं। जाके प्रणाम किया, साधु से कहा कि महाराज एक बात मेरे मन में आई है, आज मेरा जन्मदिन है और आज के दिन कितने लोगों का जन्म हुआ होगा, जरा ये तो बताओ कि मैं राजा क्यों बना और दूसरे राजा क्यों नहीं बने। मेरे जन्मदिन के दिन ऐसे भी लोग पैदा हुए जो दर दर की भीख मांगते घूम रहे हैं। संत ने सोचा अंगारा खाते जा रहा है। संत ने कहा इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता हूं, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है इसका, मैं क्या जानूं कि तुम राजा क्यों बने। एक काम करो, थोड़े से जंगल में और अंदर जाओ, एक संत और मुझसे बड़े बैठे हैं, जाकर से उनसे पूछना, वो बता देंगे। राजा ने कहा जल्दी चलो, दिन ढले उससे पहले आज का उत्तर चाहिए। अब राजाओं को कोई काम धाम तो था नहीं,
बोले चलो भाई पूछें, यही करते हैं। गए पहुंचे संत के पास, और अचंबा हो गया, देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि वो जो संत था वो मिट्टी खा रहा था हाथ में लेकर के। अरे उसने कहा कैसे कैसे साधु पैदा हो गए इस धरती पर, कोई अंगार खाता है, कोई मिट्टी खाता है, छोटे से बच्चे हैं जो मिट्टी खा रहे हैं। मंत्री ने कहा महाराज वो कुछ भी खाए तुमको क्या लेना देना, तुम तो अपने प्रश्न से मतलब रखो। जैसे ही पहुंचे प्रणाम किया, और मिट्टी खाते खाते संत ने कहा राजा तुम्हारा कल्याण हो, धन्य हो तुम। बोले धन्य अन्य छोड़ो, मूल मुद्दे की बात करो। बोले क्या बात? बोले मैं ही राजा क्यों बना, दूसरे राजा? अरे संत ने कहा यार इसका उत्तर तो राजा मैं नहीं दे सकता हूं। अरे फिर तुम संत काय को बने, तुमको उत्तर भी नहीं मालूम है? अरे बोले तू एक काम कर कि मेरा कहना मान, गांव में एक आदमी मर रहा है, अंतिम समय है उसका, जा वो तुझे बता देगा। उसने कहा संत नहीं बता पा रहे और आदमी बता देगा। बोले तू जा तो जा करके देख तो। राजा भागा बैठ के रथ में, बोले चलो जल्दी चले। बोले जल्दी जाना, ऐसा ना हो कि तू जाए और वो दुनिया से विदा हो जाए। राजा ने रथ दौड़ाया, चलो चलो गांव में चलते हैं, कौन बीमार है। जैसे ही गांव में पहुंचे तो एक गरीब आदमी बीमार पड़ा हुआ था। जाकर के राजा ने कहा ओ भाई एक काम कर। डॉक्टर वैद्यों ने कहा बस अंतिम समय बचा है, इसका टाइम नहीं है। बोली अभी रुक जा, 5 मिनट तो रुक, मैं भागा भागा आया हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे। उसने कहा जल्दी बोलो राजा, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरी सांस अटक रही है। बोले एक बात बता दे, आज मेरा जन्मदिन है। उसने कहा तेरा जन्मदिन मेरा मरण दिन हुआ जा रहा है। तो बोले नहीं नहीं फिर भी एक बात बता के चला जा, तुझे जाना है तो जा, कोई नहीं रोक सकता है। उसने कहा कि जल्दी पूछो महाराज, जल्दी पूछो राजा, जो भी पूछना है, नन्ना विधान लेट हो जाएगा, शाम को भोजन में लोग परेशान हो जाएंगे, जल्दी पूछ लो जो भी पूछना है। तो राजा ने कहा कि भाई एक बात बता दे कि आज मेरा जन्मदिन है, मैं ही राजा क्यों बना, दूसरे राजा क्यों नहीं बने? अरे तो उसने कहा तुमको नहीं मालूम, इतनी सी बात नहीं मालूम? बोले इतनी सी बात नहीं, जल्दी बता, तेरे प्राण नहीं निकलना चाहिए है? उसने कहा मैं बताता हूं, बिल्कुल पट से बताता हूं। राजन बताओ, 4 भाई थे पिछले जन्म में। बोले 4 भाई कौन? बोले वो कौन उनका समय नहीं है मेरे पास। 4 भाई थे पिछले जन्म में, चारों भोजन कर रहे थे बैठ करके, अपनी अपनी थाली में भोजन लगा हुआ था। आचमन किया, मुख का आचमन किया, हाथ का आचमन किया, भोजन का मंत्र पढ़ा। जैसे ही पहला गिलास तोड़ने लगे, मालूम है राजा एक भिखारी आ गया। बोले बहुत भूखा हूं, मुझे भोजन दे दो। तो मालूम है जो उसमें 4 भाइयों में जो बड़ा भाई था वो क्या बोला कि चल हट यहां से, तुझे भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अंगार खाऊंगा? तो बोले उसको भोजन नहीं दिया, बड़ा दुखी हुआ भिखारी। दूसरे भाई ने कहा चल हट, तुझे खाना दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मैं मिट्टी खाऊंगा क्या? अरे तीसरे वाले ने कहा कि चल हट, भूखा मर जाऊंगा, तुझे खाना दूंगा, मरना है क्या मुझे? अरे तो बोले ऐसे उत्तर दिए? बोले हाँ। तो बोले चौथे वाले ने क्या किया? बोले अपना पूरा भोजन लेकर उस भिखारी की थाली में दे दिया। हे मनुष्य को कहा कि तू भिखारी नहीं, तू अतिथि है मेरे यहाँ का, मैं भूखा रह जाऊंगा लेकिन पहले तुझे भोजन कराऊंगा। और उसने भोजन करा दिया। राजा ने कहा यार बड़ा समझदार था। उसने कहा कि वो समझदार कोई और नहीं था, पिछले जन्म में तू ही हमारा छोटा भाई था जो अपना भोजन दूसरों को करा रहा था। और वो जो साधु अंगार खा रहा है ना, उसने भिखारी से यही कहा था तुझे दूंगा तो अंगारे खाऊंगा क्या? तो इस जन्म में उसे अंगारे खाने मिल रहे हैं। उसने कहा था मैं मिट्टी खाऊंगा क्या, तो उसे मिट्टी खाने मिल रही है। और मैंने कहा था तुझे दे दूंगा तो मैं भूखा मरूंगा क्या? देख राजा आज मैं भूखा मर रहा हूं, मेरे पास अन्न का दाना भी नहीं है और तुमने पूरा भोजन दे दिया तो आज सम्राट बन करके खड़े हुए। वही मैं कहता हूं कि जीवन में कभी भी किसी से डरो या ना डरो, आदमी को अपने कर्मों से जरूर डरना चाहिए। कर्म जरूर सताएंगे, ध्यान रखो। एक पल का कर्म था ये, एक क्षण का कर्म था, उसकी सजा 4 ने भोगी, ध्यान रखना। तो हम अपने जीवन में सुबह से शाम तक कितने कर्म करते हैं, कितने प्रकार के भाव बनाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना,
कर्मों की विचित्र लीला है, कर्म करते समय पता नहीं चलते, लेकिन फल भोगते समय पता चला कर। अभी पता थोड़ी चल रहा है हम कौन से कर्म कर रहे हैं, हम पुण्य कर्म कर रहे हैं या पाप कर्म कर रहे हैं, अभी पता नहीं चलेगा। जब इसका फल प्राप्त होगा ना, तब पता चलेगा हमने पिछले जन्म में क्या किया होगा, जो आज उसका फल हमें भोगने को मिल रहा है। आप सब आए हैं, कोई मुंबई से आया है, गया से पधारे हैं और वहाँ से आकर यहाँ पूजा कर रहे हैं। विचार करिए, ये गया वाले जो अजित जी और क्या नाम है, अजित जी और अमिता, ये परिवार सहित यहाँ पर आए। हम इन्हें नहीं जानते हैं, ये हमें जानते थे, हमें नहीं मालूम है, लेकिन एक दिन को आए स्थापना वाले समय और एक दिन में आकर के इस तरह से उनका भाव बना कि हम भी एक दिन के चातुर्मास का सौभाग्य अर्जित करेंगे। आज यहाँ आकर के बैठे हुए हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं। ध्यान रखना, कौन कहाँ का कैसा होता है, कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ बैठकर पूजा करते हैं, कहाँ बैठकर आराधना करते हैं। सुमतिनाथ भगवान के चरणों में यही पवित्र भावनाएं लेकर के पूजन करना कि हे भगवान, तुमने बुला तो लिया है, अब यहाँ बैठकर हमारे पुण्य की झोलियां भर दीजिए, हमारा जीवन धन्य कर दीजिए। एक बात याद रखना, इरादे रोज बनते हैं, टूट जाते हैं, इरादे रोज बनते हैं, टूट जाते हैं, और यहाँ वो ही आते हैं जिन्हें वाह बुलाते हैं। वह उनके आवाज पर हम एकत्रित हुए, यहाँ भगवान की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, खाली नहीं जाएंगे। तीन भाव मन में मत लाना कि हम अंगार खाएंगे, मिट्टी खाएंगे या मर जाएंगे। ऐसे भाव मन में लाओ कि नहीं, भगवान की भक्ति से हम मर जाएंगे, ये मत सोचो, भगवान की भक्ति से हम तर जाएंगे, ये जीवन में हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ बैठकर हम भगवान की पूजन करें, पुण्य के दामन भर करके यहाँ से ले जाएं। घर से आए हो, कोई कलश की भावना लेकर आया, कोई दान की भावना लेकर आया। जब यहाँ से लौट कर जाओ ना, घर वापस जाओ, घर के लोग पूछे क्या लेकर के आए हो, क्या दिया महाराज ने, क्या दिया जिन शरणम तीर्थ ने, तो यही कहना, हम पापों की गठरी फेंक कर पुण्य की गठरी बांध करके वहाँ से लौटे हैं, जीवन को धन्यता को प्रदान किया है। मान्यवर, कभी भी कोई भक्ति में, पूजा पाठ में विघ्न डाले, ध्यान देने का नहीं, वहाँ मन नहीं लगाना, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ रोकने वाले हजारों हैं और कराने वाले कोई एक हुआ। कई होते हैं विघ्न बाधा डालने वाले, विघ्न संतोषी लोग, जिन्हें पसंद नहीं आता है कि ये क्यों कर रहे, ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं। अरे सोचो, उनको छोड़िए और भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए, जीवन का कल्याण होगा। ध्यान रखना,